हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय अंग्रेजी और कक्षा 8वीं के पेपर का सलूशन इस वीडियो में। तो आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न कंप्लीट करके चलना है जिससे कि आपको परीक्षा में यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर मिल सकें। तो यहाँ पर पूर्णांक 60 का समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये पहला पेपर है, इसके बाद भी आपको 2 पेपर और मिलेंगे, तो पूरों को कंप्लीट करना है, तभी आप कहेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन इसमें से आए थे या नहीं। आप एक पेपर देखेंगे उसके बाद कहेंगे कि नहीं आया था, क्योंकि अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग पेपर आए हुए हैं। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा है द पोएम अनदर चांस टेल्स अस। तो इसका सही आंसर आप याद रख लेंगे, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। आपको क्वेश्चन याद रखना है और सीधा आंसर उसका। इसके बाद आपका दूसरा है वेयर इज कान्हा किसली। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है आपका वो मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो इसमें इसका हो जाएगा आपका ही वॉज अवॉर्डेड रिवार्डेड, यानी उसे इनाम दिया गया था। इसके बाद अगला है चौथा, तो द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, यानी चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में हुआ था ये। पाँचवा है द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। तो यहाँ पर कंजूस व्यक्ति था, इसकी कहानी आपने पढ़ी होगी। तो ये अपना खजाना देखने के लिए आता था, इसे बोलते हैं ट्रेजर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे आप, तो इसके बाद आपका यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो छठवां आपका दिया गया है, तो इसमें समझते चलिएगा। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन दे अराइवेड द पार्टी ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है अराइवेड यानी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर पास्ट वाले के लिए दर्शाती, तो ये हेड लग जाएगा, यानी हेड बेगान। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ईडी लगी हुई, तो यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट वाला आएगा। इसके बाद द रॉबर्स अवे बिफोर। तो इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म है केम, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा आएगा, हेड वाला। जिसमें सेकंड फॉर्म है वो हेड वाले को कंज्यूम करेगा। इसके बाद आपका ये दिया गया है द मैन वॉज इल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इनमें से दोनों आपके यहाँ पर हो जाएगा द रिच मैन वॉज इल। अगला है द किंग इनवाइटेड द आर्टिस्ट, खाली स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा टू द कोर्ट। इसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया है द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट में आपका इसमें लग जाएगा मोर, क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 6 से लेकर 16 तक। तो आइए यहाँ पर इनको दिए हैं, तो आपको इनको याद तो आपको हो गए ही ये, तो आपको केवल एक बार देख लेना है और रिवाइज कर लेना है। आपकी गाइड में यदि अलग दिए हैं इनके आंसर, तो आप उनसे देख लीजिएगा, क्योंकि सीरीज अलग अलग होती है। ये 11वें क्वेश्चन का आंसर है, तो ये लिखा है बी विश फॉर एन चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, व्हाट इज़ कान्हा किसली। तो कान्हा किसली क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कान्हा किसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। अगला है आपका ये 13 क्वेश्चन है, तो हु वर ट्रैपेड इन द वेल, यानी कुएं में कौन फंस गए थे। तो इसका आंसर है अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नैक एंड अ ज्वेलर। तो ज्वेलर में डबल एल आएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्वेलर वर ट्रैपेड इन द वेल, यानी इतने सब फंस चुके थे। इसके बाद चौथा यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड साउटेड चिपको चिपको। तो इसका हो जाएगा आंसर द एक्स मैन वर फ्राइटेंड एंड दे रन अवे, यानी जो कुल्हाड़ी वाले आदमी थे वो डर गए और भाग गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, यहाँ पर है व्हाट डिड द रॉबर डू विथ द गोल्ड। तो इसका हो जाएगा द रॉबर केम एट नाइट एंड टुक अवे माइजर्स गोल्ड। अगला क्वेश्चन है आपका 16 है, तो हु वांटेड तेनाली रामन से हेल्प, यानी तेनाली रामन की हेल्प कौन चाहता था। तो यहाँ पर हो जाएगा द एल्डर्स ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर इतना याद करना है आपको, यहाँ पर ये शब्द हु की जगह पे इतना लगा देंगे तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ से देखेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 17 से देखेंगे आप। तो यहाँ पर 22 तक देखने वाले हैं। ये आप जानते ही हैं, इनको कुछ नहीं करना होता, इनमें केवल बस ये प्लस का चिन्ह हटा के एक साथ लिख देना है, तो ये आंसर हो जाएंगे। पहले हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद अपन अगले वाले देखेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड मीन्स टू हेल्प अदर्स विथ वंस नोबल डीड्स एज पॉसिबल।
इसके बाद ये 18वें क्वेश्चन का आंसर है नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स। ठीक है, तो ये एनिमल है, आई नहीं है, यहाँ पर एल दिया गया है, तो ये एनिमल लिखा है, एल है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 19वां देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये दिया गया 19वें क्वेश्चन का आंसर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसके बाद ये 20वां क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रीजनरेट द डिसग्रेटेड फॉरेस्ट्स इज द वर्क ऑफ द सॉलीग्राम स्वराज्य मंडल। ये 21वां क्वेश्चन है द नाइबर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट, यहाँ पर दैट व्हाट वाज द मैटर। इसके बाद जो आपके यहाँ पर 22वें क्वेश्चन में दिए हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने कर लिए हल, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक करवा दिए है 21 तक। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन शब्दों को मिलाकर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह हटा के इन दोनों शब्दों को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इनके आंसर ये दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको करना है। तो ये रहे यहाँ पर 22वें क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा पहले का आंसर, ये दूसरे का और ये तीसरे का। अब आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये हमारा 23वां क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको अनसीन दी गई है, तो ये इसी में से आपको छांटना है। जैसे जे लिखा हुआ क्वेश्चन है आपका वेयर इज बनारस सिचुएटेड, बनारस कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर इसका ढूंढेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको ये दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, इनके आंसर आपको इसी में से छांटने हैं। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे वरना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर इनके आंसर आपको छांट के रखे हुए हैं। तो ये पहले का आंसर था, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे और ये 5वें का आंसर है जो आपको अनसीन में से छांटना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो देखिए इसमें लिखा है राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूजेज ऑफ ट्री, यानी ट्री के यूज लिखने हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए ट्री के प्रयोग हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी ट्री हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव अस फ्रूट, ये हमें फल देते हैं। दे गिव अस वुड एंड शैडो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। इसमें से आप चाहें तो 5वां पॉइंट भी यहाँ पर यदि आपके पेपर में जगह है तो आप 5वां पॉइंट बता सकते हैं। यहाँ पर इसमें वुड तक ही छोड़ दें। इसके बाद ये शैडो वाली लाइन यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में लिख सकते हैं दे गिव अस, यहाँ पर वुड की जगह पर क्या लिख देंगे अगले वाले में शैडो, SADOW, यानी जे वाली स्पेलिंग लिख देंगे इस वाले में, तो आपके 5 बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25वां। 25 में आपको क्या लिखना है, तो देखिए इसमें 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए यहाँ दिखा देते हैं, तो ये रही आपकी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपके कॉपी में जगह है तो आप लिखेंगे, वरना आप यहाँ से लिखेंगे टू द हेड मास्टर। ठीक है, टू द हेड मास्टर लिख के आप फिर यहाँ से लिखेंगे सीधा रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, और यही लिख देंगे। यदि नहीं बनता है तो आप इतने भी लिख कर काम चला सकते हैं। आपकी लाइनें कितनी हैं आप उस हिसाब से लिखेंगे। तो ये जब लिख दीजिए टू द हेड मास्टर, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, बस यहाँ तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से फिर आप लिख देंगे कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन लास्ट है जो आपका यहाँ पर दिया गया है 26वां। तो देखिए क्या दिया है 26वें क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर लिखना है 26वें क्वेश्चन में इन पर से कोई भी एक पर ऐसे निबंध लिखना है। तो आपको यहाँ पर इस माई स्कूल के ऊपर यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद दूसरा वीडियो आपका आ जाएगा लगभग शाम तक।